एंड वेलकम टू bharatmatrimony.com। हम और तुम। प्यार का साइंस यानी लवोलॉजी की परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पास होते हैं, दैट टू विद सच फ्लाइंग कलर्स। आज के हमारे कपल है लवोलॉजी में माहिर। हस्बैंड है सुपरस्टार सिंगर, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें ना कहना नहीं आता। वाइफ को हवा में उड़ने का बहुत शौक है। प्लीज वेलकम द राधे श्याम जोड़ी, राधिका एंड शान। Good to see you. Good to see you. I know it was so long. It's been a while, yeah. Very long. Last time हम जब मिले थे तो आप दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। आपकी करियर की शुरुआत हो रही थी। बिल्कुल। So great. I'm really pleased for you and for both of you. आपका बच्चा भी हो गया अभी। पूरे 2 साल का अब होने वाला। 2 साल का। मैं आपसे पूछ रही हूँ, is he really as nice as he looks? Even better. That's not much to say. So tell us about. हमारे दर्शकों जानते नहीं, you're even in his latest video. But nobody knows कि आप कैसे मिले, कहाँ मिले, कितनी साल की रोमांस थी। बिल्कुल, आप ही शुरू कीजिए। Actually हम लोग मिले डिस्को में, रास्पबेरी राइनोसरस करके डिस्को है जून में। आपको डेट भी याद है? 12th अगस्त। हाँ, 12th अगस्त। डेट याद है। एक्चुअली क्या है, मेरे कजन का बर्थडे है उस दिन, so it's very easy to remember the date. वैसे वहाँ तब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पूल पार्लर था, तब पूल का काफी it was very popular है। So जिनके गर्लफ्रेंड्स नहीं थे और कुछ खास कामकाज नहीं था तो सब ऊपर पूल ही खेलते थे। I was one of them at that point. So long back, 96. So I guess we just kind of got started. And then उसके बाद sorry, I'll keep butting in like that. मैं ही बता देता हूँ। नहीं, आप बता दीजिए। तो फिर वहाँ मिले और उसके बाद फिर मिलते रहे 2-3 बार। तो लगा कि कुछ एक, तब मैं एक किताब ही पढ़ रहा था, वो which was trying to say that ऐसे कोई there's nothing as coincidence. I think it was a book called Celestial Prophecy. Okay. और उसमें एक चैप्टर इसी में था जहाँ के हाँ you have to gotta keep looking for signs and you know if someone's meeting you too often there's something जो शायद वो आपसे कहना चाहते हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो बार बार एक हफ्ते में 2-3 बार 3-4 बार यूं ही मिलती रहे, किसी क्लब पे, किसी रेस्टोरेंट में। अभी ये मुझे पता नहीं था कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। I think he was following me, but he thinks you were following him. बिल्कुल that's one thing we still haven't sorted out. Actually क्योंकि सिग्नल्स पे मिल रहे हैं हम, like you know we parked at a signal, right देखा तो he's in the car, we're getting out of a restaurant, he's getting into a restaurant. Bizarre, ना? Yeah, it was just crazy. मैं शॉप से निकल रही हूँ, वो शॉप means next शॉप से आ रहे हैं, we're both meeting in the center. It was just it's एक से मैंने कहा कि अभी आप अपना फोन नंबर तो दे ही दीजिए। There must be something to this. Within a month we started seeing each other and then we saw each other for about 4 साल तक। वो काफी साल तक आपका actually मेरे साथ actually very like a coincidence happened, ऐसे साइन। इनका तब आता था जी टीवी पे, वो ये है म्यूजिक मस्ती मैजिक, जी टीवी पे आता लंबे बाल का। तब एक्चुअली मेरी ग्रैंड मॉम थी उधर एंड बोल रही थी नाउ शी इज नो मोर। तो बोल रहे थे कि बेटा आजकल देखो लड़के बाल उगा रहे हैं, आपने इतना छोटा हेयर कट कर दिया है, क्या चल रहा है एंड ऑल। Went on for good 40 minutes. जी मम्मी। I said मम्मी प्लीज अभी मेरे को परेशान मत करो, मैं सच्ची आदमी से शादी कर दूंगी। Tell me after so many years, इतने साल हो गए courtship के, अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, how do you keep the passion alive? हाँ actually Blush कर रही है राधिका ऐसे नीचे देख के। It's okay. Indians can talk about these things too. No. It's just that हम लोगों में एक बात जो तब भी था अभी है, हम अभी भी you know it's not like we've taken each other or whatever, you know today she could easily say you know अभी he's busy तो ठीक है हम ऐसा डिवाइड कर देते हैं टाइम और तुम अपना काम करो, मैं बच्चे को संभालती हूँ। So there's no such fixed agendas. You never really had and sat and you know spoken about how it's been different now than it was then. We try to keep it as the same thing, you know. वही बातों पर आज भी हम झगड़ते हैं, वही बातों पर आज भी हम you know we get excited over. नहीं thing is वही लेट क्यों आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया। अच्छा और क्यों भूल गए, all that you're forgetting only my side of story. हाँ। But does it bother you his late hours and his time? No, honestly it doesn't. As in मुझे पता है like you know wherever he is, whatever he's doing, I'm always on his mind, you know. Break भी मिला 10 मिनट का, you know, I know he always call me and say
व्हाट आर यू डूइंग, क्या हो रहा है घर पे, क्या कुछ प्लान है रात का, जल्दी आओ नहीं आओ. सो दैट वे इज एन एक्सीलेंट. वी हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस. So you are very involved in his career. A bad critic. Bad critic. No, earlier मुझे काफ़ी मतलब I used to feel, तुम क्या जानती हो, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, whatever indirectly, because even dad, mom, they're from a business background, how would you know how to deal in these situations? और करके जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक जिद पकड़ लेता हूँ कि मुझे ये करना, वो कह रही है कि मत करो, तो ये सब कह के मैं कर देता था, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो जो कह रही थी that was right and I shouldn't have done it in the first place. तो धीरे-धीरे as we spend more time together, I realized तो अब कुछ भी करना हो तो I discuss it with her and whatever she decides for me, I go with what she feels and it's more than not, it's always worked for us. Artistic people like you all, तो क्या होता है कि you all think in a very artistic point of view, not too much thinking in a three-dimensional view. It's more emotional and practical, I said, see, I'm an audience. Like, I don't have singing capabilities. I said, so, मैं खाली आपको पूरा टाइम देख रही हूँ. So, I know exactly मैं audience की what will I want as an audience, मैं क्या सुनना चाहती हूँ. आप जो सुनाना चाहते हैं, अगर मैं वो सुनना चाहती हूँ कि नहीं. आपकी लव स्टोरी का गहरा रिश्ता है फ्लाइंग से. हम जानेंगे शान और राधिका का क्या रिश्ता है फ्लाइंग के साथ. नहीं, वैसे हमारी we have a flying relationship. Actually, मैं पहले काम करी थी जेट एयरवेज के साथ. I was an air hostess with them और फिर स्विस. Okay. जब हम मिले तब of course she was that time still in college. Okay. और उसके बाद she जो भी होता है you have to give your form and entrance exams and everything and then she did pretty well. तो फिर मुझे I was I think doing a show somewhere and she called me up and said कि should I क्या मैं जेट एयरवेज ज्वाइन करूँ ये बात. करो. Then eventually वहाँ से जेट से then Swiss Air के लिए she had to go away for like 4 months on training. Yeah. और काफ़ी तब तक we were already seeing each other for a good 2 or 3 years. लेकिन लड़के जो होते हैं ना आजकल के कमिट करने से डरते रहते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ. और उस बीच में लड़के ऐसे क्यों डरते हैं? I want to understand that. क्योंकि वो बहुत सीरियसली लेते हैं सब्जेक्ट को. अगर एक बार कमिट कर ले फिर you have to keep it going for a long time. पर ऐसा नहीं था कि you wanted to have your career established. No, actually, honestly, हमारे बीच में 6 साल का एक एज गैप भी है. That's nothing, Shyam. I know, लेकिन फिर भी at that point, you feel कोई ऐसा किसी, you have certain preconceived notions in your mind कि शायद इन्हीं कारणवश ये as a we're seeing each other, that's fine, but getting married might be a little more difficult than that. Staying together might be a little more difficult than that. ये सारी बातें आती हैं. I think girls are definitely much more clear in their minds about things. They're Boys more are a little, instinctive. I guess so. They can tell. Yeah, I think it's more instinctive than within a short while itself, they can make their minds up. I was still dilly-dallying at that point. So she told me, fine, I'm going to, I have no choice. I'm going to go away for 4 months. Okay. उसके उस बीच सोच लो तुम्हें क्या करना है. तो ऐसे नहीं ऐसा break मत करो. That'll really break my heart. So we'll still be seeing each other. But whether I want to, like take this to the next phase is what I'll tell you once you're back. And of course, distance makes the heart grow fonder. And obviously we used to spend so much time together before that. The evenings आते थे तो I didn't know what to do. I was hanging around. पर आप तो lucky है कि distance makes the heart grow fonder क्योंकि कभी-कभी out of sight, out of mind भी हो जाता है. हाँ really that was honestly I guess बस यही था कि out of sight out of mind होने वाला है या distance will make the heart grow fonder होने वाला है. लेकिन जो नहीं होना था हो गया. And I really realized how much I missed her on that trip. And then as soon as she was back, I was ready with my ring and everything. And we got engaged pretty quickly once she was back from her Swiss Air training. And of course, commitment की बात चली है तो एक मतलब now जो भी हुआ उसके बाद अब जब when you look back at things कि एक advice या suggestion जो भी है जिन लड़कों को commitment से एक डर रहता है कि you can never really tell what's going to happen until you go for it. तो वो कि नहीं thinking negative or thinking pessimistically like I was at that point कि ये सब बातें हैं. मैं इस किस्म का लड़का हूँ तुम उस किस्म की लड़की हो पता नहीं हम कैसे साथ में रहेंगे. Exactly. Not that I was dying to get married or anything. I wasn't standing there, please get married to me. He would like to think so, but it wasn't like that. I said, ठीक है, whatever. I said, you'll get 10 girls, I'll get 100 boys. शादी
के मामले में लड़कियों को थोड़ी जल्दबाजी भी करते हैं कभी. No, you no, know? please. I had no parental pressure about anything. मैंने उन्हें कहा कि Get 4 married. साल if both of us can. If I can? No, if I can impress you long enough for 4 years and you still want to marry me after 4 years, we'll get married. 4 साल खत्म हुए, शादी हो गई. बट यू थिंक ये हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है या बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है. कुछ बनाना पड़ता है, कुछ धीरे धीरे हो जाता है. आई थिंक you can kind of fall into each other's comfort zones over time. तो आई गेस शादी की कई लोगों को लगता है कि शुरुआत का जो phase है, that is a lot of fun, but I think that's the most tough part of it, right? But कभी-कभी when you feel, I'm sure you felt it. I don't want to see this man's face. I don't want to see your face again. ओह अभी भी होता है. हाँ तो Once every week. But अभी भी it's natural. Actually जब झगड़ा हो जाता है, like और झगड़ा तो अभी नहीं, झगड़ा what? बहुत कम होता है आजकल वैसे. Like argument. Mature हो गए यानी. Yeah, like an argument हो जाता है. मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा उसका एक मिसाल दिया था कि sorry बाबू, I keep cutting in. Sorry, you finish. I'll talk about that later. अभी this is another reason क्योंकि झगड़ा इस तरफ भी हो जाता है. कोई भी आए घर पे नो प्रॉब्लम. पूरा टाइम जब से वो बैठे, जब से वो निकले, इनका टेप रिकॉर्डर चालू. He will not keep quiet. He's continuous. अभी तो नींद में भी बहुत बोलते हैं. Oh God, it's like getting too much. Suchita used to tell me the same thing. Why do you talk so much? Yeah. I remember even on our shows and whenever we used to go out on our tours and all that stuff. That's another thing I tell him for shows also. Between his songs, the amount he'll talk and the stuff he'll talk. People are just standing there and saying like, अरे गाना please just sing. Anyway, you were talking about something before this. हाँ, तो actually, like earlier a lot of arguments and so then you have, at that point, I tell him, I say, just give me my 2 minutes on my own, I'll calm down because actually मेरा क्या, I get angry very fast. Yeah. मगर equally fast my temper will fall. इनका you can push him, but if he's angry, then God forbid. It's like that. Oh, Yoshi. So luckily we know each other's. Yeah. पर ऐसा way कभी to push हुआ है each कि you other. felt like this is it, I cannot take it anymore? Oh yeah, definitely. I mean, I'm sure. अभी लेकिन 8 इसमें साल एक I'd like to together. differ on one thing she said कि वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, फिर बहुत वक्त लगता है. नहीं, for her to get back, huh? Oh, please, And I because can't you handle don't know that the time in way. between. Yeah. कि तो क्या कि करते वो हैं आप? उस बीच No, में he doesn't तो know मैं the हर magic कोशिश word. करते रहता He हूँ, just कुछ doesn't know how to say sorry. कभी खुद को डिफेंड करता हूँ कि मैं इसलिए ये किया और मैंने ये सोच कर ये किया. But of course, girls don't understand reasoning and logic No, sometimes. please, nonsense. लेकिन He's 4 hours जब late. मैं बहुत देर के बाद जब गुस्से में आ जाता हूँ और गुस्से में कुछ भी अनचन कुछ भी कह देता हूँ, फिर उसको पकड़ के रखती है. She doesn't realize that I'm so upset. That's why I said that in that rage or in that in a fit of anger. Then she'll hold on to that for life, लेकिन तुमने वो कहा था. all That's like crazy. अरे, you're coming 4 hours late. हाँ. You've been told. मैं अच्छा forget me. सोहम बेचारा शूज के साथ खड़ा है. बाबा ना. Anyone's gonna get angry. और कि बच्चों को बोल के मत जाओ ना कि I'll be back in 1 hour. Yeah. हाँ, मेरी कोई सोशल लाइफ है ना, दोस्तों से मिलता हूँ, बस काम करके वापस घर आता हूँ, कभी लेट हो जाता है. हाँ. Before we start a fight already. Please. No, but लेकिन एक इस बीच में एक बहुत ही प्यारे से हमारे सोहम के बारे में बात हुई है, which I must add is been an absolutely wonderful thing that's happened. इससे पहले अगर हम हफ्ते में एक हमारी मतलब फाइट होती थी, अब that's really come down to almost zero. We've really stopped fighting. And it's really been wonderful, and yeah, this whole phase of having a baby has really changed a lot of things. Yeah. शान राधिका, क्यों ना हम आपके कुछ मेमोरीज, फोटोग्राफ्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? खूब भालो, as sweet as मिष्टी दोई. Prashant is supportive अगर आपके कुछ of your dreams and your very very supportive. I mean, he's constantly जितना मैं उनको push करती हूँ, no baby, go for it, do it, you can do it, you can achieve it. He does the same thing for me. ऐसे नहीं कहते मैं भी कि चाहता हूँ कि क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ. He's never told. नहीं बिल्कुल नहीं. तो एक दिन वो जैसे कुछ टीवी सीरियल्स में होते हैं ना, मुझे क्या मिला, मैं बस परिवार, बच्चे, हस्बैंड, शान ऐसे लोगों के साथ बहुत होता है, बिल्कुल one day you wake up and you say like, मेरा क्या रह गया? Each one has their own identity and do their own thing. So I'm always very keen that she really gets started on things that she wants to do. She has so many projects in her mind every day.
you know, we're sitting in the evening और कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ. So I've got 2-3 projects क्यों that नहीं I हो? have got in mind, but then I'm, you know, getting it all down on paper and you know. But right now I'm just so happy being at home. And There's I think Suham, there's Joshua, motherhood that's is my so sister-in-law's all-consuming. baby. Yeah. So I'm just so happy Sagrika's being there. baby. Yeah. Sagrika's he's also a darling. And thing is, we have this thing in Sagrika and me. हम लोग ने decide किया है कि दोनों बच्चों को we don't want to raise them up saying कि cousins है. बोलना है कि ये भाई है. You know, they are brothers. तो फिर एक के लिए कुछ लिया था, दूसरे के लिए लेने का. It's just touch wood. My family is very close and बस एक और सिस्टर आ जाए उनके लिए तो अच्छा होता है. Oh God, another hint on national television. बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है. शान नर्वस हो रहा है, क्विज का टाइम शुरू हो रहा है. So questions to you, Shan. Radhika flew you first time on which sector? Actually, सिर्फ एक ही बार while she was working for Jet Airways, she flew me just this once from Calcutta back into Bombay. It was this late evening, that late night flight number 201. 202. 202. Not bad, but not bad. That's pretty close. Radhika के साथ आप सबसे पहले डेट पर कहाँ गए थे? Your time. डिनर पे ले गया था. और आई थिंक आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड देन. आजकल के लड़के ऐसे करेंगे तो Restaurant पहले का नाम? शतरंज नपोली जो अब शतरंज भी है, साथ साथ सोए भी है, पता नहीं बहुत बहुत कुछ है. लेकिन आई वाज देयर एंड आई टोल्ड हर मेरे पास यही बजट है तो ऑर्डर करते वक्त जरा ध्यान देना. एंड शी वाज लाइक दिस रिच गर्ल, यू नो, शी वाज लाइक ये कहां किसके साथ फंस गई हूं मैं. Oh, you pauper. ऐसा सोचा. I really stuck to him, yeah. That's true. राधिका की मदर का बर्थडे कब आता है? बस विल से नाम काट जाएगा फिर उनसे दिस. Anniversary 25th June. Daddy मम्मी का anniversary. Me. 25th May. 20th, sorry, I remember it's 20th, मतलब all multiples of 5 में सब कुछ है. Okay. तो 1st of June is Ashita's birthday. Right. 20th November. 20th December. 20th तो है. 20th October. Fail. Wrong. Wrong. 20th December. तो मैंने तो कहा था 20th But every December. month I'm going to go with flowers to my mother. Auntie, मम्मा आपका birthday. मम्मा. Actually मेरा every month आता है तो आप every month मेरे को थोड़े presents दे दीजिए ना. नहीं 20th December. बस अब सदा है याद रहेगा. Never Never will I forget. forget. राधिका की फेवरेट सब्जी क्या है? सब्जी भिंडी. That's quite easy. Yeah. Yeah. Okay. आपके अलावा राधिका का फेवरेट मेल सिंगर कौन है? मेल सिंगर. ये competition है? नहीं, it's quite actually. I'll say no. No. जब भी आता हूँ, जो भी मेरे बेटे को कोई नया गाना सिखाया जाता है, they're all sung by the same singer. So I figure it most probably is Sonu Nigam. Yeah. Good choice. Because be it Kal Ho Na Ho, the title song, or Main Hoon Na, and all of his songs. Then of course Gumshuda, which Som sings as Dushiya. For a long time, Dushiya क्या है? फिर समझा कि गुमशुदा. So now आपकी बारी. Oh my God. Your time starts now. Oh God. शान के डेब्यू एल्बम का नाम? He started his career with Q-Funk. उसमें Babul, Shweta and sister were there. फिर उसके बाद आया रूप तेरा मस्ताना. He sang that. मगर वो खाली वीडियो था. वो सब तो ठीक है, लेकिन डेब्यू एल्बम का नाम? नौजवान. With Sagrika. आप खुद भूल गए. नहीं. I was trying to make it difficult for her. You know? शान के पहले सोलो एल्बम का नाम? Loveology. That was so cute. Yeah. And शान को जी सिने अवार्ड किस सॉन्ग के लिए मिला है? जंकार बीट सुनो ना. ये सब आसान है. हाँ, कुछ मुश्किल सवाल होना चाहिए. Which was his first car? Maruti 800 MH021724. Well done. शान ने किस फिल्म में एक कैमियो किया है? दमन. Song. I'm saying what Not fair. It was very easy. All these. नहीं फिर भी there are no winners and losers. बहुत सारे awards जीता हो, बहुत सारे albums जीता हो, अलग I बात won't है. remember But all of that's a that. woman thing, 7th na? March is your mama's birthday. I know it so well. Yeah. हाँ, so? You've been a naughty boy. 20th December, I said it. No, October, November, Pitai. December. Huh? You said 3. Anniversary date. I think I won. So this is for you. Fantastic. I'll on her behalf, I'll collect Thank you. it. Thank you so much. Shan. And ये आपके लिए. ये भी मैं ही रखता हूँ. Thank you so much. Okay. So. आपने खुद देख लिया ना टीवी पे मेरी क्या हालत हो जाती है जब पे. नहीं वो तो मैं गिफ्ट्स यहाँ रखा ताकि मैं
आपके और करीब आ जाऊं। हे, कहीं ना कहीं आपके दिल की रानी या राजकुमार भी आपके लिए वेट कर रहा है। चिराग लेके ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉग ऑन टू www.bharatmatrimony.com, ढूंढ लेंगे। हेलो, मैं मौलेश कंथरिया हूँ। अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की खोज में मैंने bharatmatrimony.com पे सब्सक्राइब किया था और यही वेबसाइट थ्रू मैं मेरी पत्नी श्वेता से मिला और फरवरी 2004 में हमारी शादी हुई। हाय, मैं श्वेता कंथारिया हूँ। अपने लिए मैंने जो भी कल्पनाएं की थी जीवन साथी के लिए, वो सारी कल्पनाएं मेरी bharatmatrimony.com पर मेरे पति मौलेश से मिलकर परिपूर्ण हुई। तो देखा आपने, एक मैं और एक तुम से बन गए वो हम और तुम। Shan, Radhika, thank you so much for coming on our show. Thank you. May happiness always be at your doorstep. Thank you. Wish you the same, and Thank it's you. wonderful being on the show. Yeah. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे with another love story, हम और तुम। तब तक के लिए bye bye.